बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के पास ढेर सारी गाय भैंसें और बकरियां थीं, जिन्हें बुढ़िया माई रोज जंगल में चराने ले जाती थी। वो उनका दूध निकालती और बेचती थी। जो दूध बच जाता उससे वो दही, छाछ और घी बनाकर बेचती थी। बुढ़िया माई का बेटा भी मेहनत मजदूरी करता था। इसी तरह से उनके घर का गुजारा चल रहा था। बुढ़िया माई इन सभी कामों को करने के साथ साथ रोज शालिग्राम भगवान की पूजा किया करती थी। वो सुबह शाम शालिग्राम भगवान को भोग बनाकर भोग लगाती, उनकी आरती करती और भजन कीर्तन करती। यही उसकी दिनचर्या थी। एक बार की बात है, बुढ़िया माई माघ मास में 1 महीने के लिए हरिद्वार जाकर माघ स्नान करना चाहती थी। परंतु अब वो सोचने लगी, मेरे जाने के बाद घर का इतना सारा काम मेरी बहू अकेले कैसे करेगी। गाय, भैंस और बकरियों को जंगल में चराने ले जाना, दूध निकालकर दूध बेचना, दही, छाछ, घी बनाकर बेचना और साथ में घर का सारा कामकाज भी करना है। इसके अलावा मेरे शालिग्राम भगवान की सेवा और पूजा भी करनी है। बहू अकेली ये सारा कामकाज कैसे करेगी। यही सोचकर बुढ़िया माई उस दिन उदास बैठी हुई थी, क्योंकि उसका मन तो था कि वो हरिद्वार जाए और माघ मास का स्नान करे। शाम को जब बुढ़िया माई का बेटा हरिया मजदूरी करके घर आया तो उसने अपनी मां को उदास बैठे हुए देखा। उसने पूछा, मां क्या बात है, आज तुम कुछ उदास लग रही हो। अपने बेटे के सवाल पर बुढ़िया माई कुछ देर तो चुप रही, लेकिन दोबारा पूछने पर वो अपने बेटे से बोली, बेटा हरिया, माघ का महीना लगने वाला है। मेरा मन करता है कि इस बार मैं भी माघ मास में हरिद्वार जाकर माघ स्नान करूं। परंतु बेटा, मेरे जाने के बाद बहू घर का सारा कामकाज अकेले कैसे संभालेगी। तब बुढ़िया माई का बेटा हरिया अपनी मां से बोला, मां, अगर तुम्हारा मन हरिद्वार जाकर माघ स्नान करने का हो रहा है तो तुम जरूर जाओ। तुम्हारी बहू तुम्हारे पीछे से घर का सारा कामकाज संभाल लेगी। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली, बेटा, तू एक बार अपनी पत्नी से भी तो पूछ कर देख ले। हरिया ने कहा, हाँ मां, मैं अपनी पत्नी से भी पूछ लेता हूं। वो अपनी पत्नी पार्वती को आवाज लगाकर कहता है, अरे ओ पार्वती, जरा इधर तो आ। पति के बुलाने पर हरिया की पत्नी पार्वती आई। हरिया ने अपनी पत्नी पार्वती को पूरी बात बताई। अब बुढ़िया माई की बहू, जो बड़ी ही नेक और सीधी सादी थी और स्वभाव की बड़ी सरल थी, दुनियादारी की चालाकियां उसे नहीं आती थी। उसने अपनी सासू मां से कहा, मां जी, अगर आपका मन माघ स्नान करने का है और हरिद्वार जाकर आप माघ स्नान करना चाहती हैं तो मां जी आप जरूर जाइए। मैं आपके पीछे से आपके सभी काम कर लूंगी। तब बुढ़िया माई ने गाय भैंसों का पूरा कामकाज अपनी बहू पार्वती को समझाया कि कैसे दूध, दही, घी बेचने जाना है। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद मेरे शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है, उनकी पूजा करनी है, घी का दीपक जलाना है, सुबह शाम आरती करके मेरे ठाकुर जी को भोग लगाना है। बहू ने सारा काम अपनी सासू मां से अच्छी तरह से समझ लिया। तब बुढ़िया माई निश्चिंत हो गई और 1 महीने के लिए हरिद्वार में माघ स्नान करने के लिए चली गई। अब दूसरे दिन बुढ़िया माई की बहू सुबह जल्दी उठ गई। स्नान करके उसने शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, घी का दीपक जलाया, आरती करी और भोग बनाकर शालिग्राम भगवान को एक थाली में भोजन परोस दिया। साथ में एक लोटे में जल रख दिया और शालिग्राम भगवान से बहू बोली, हे शालिग्राम भगवान, आप भोजन कर लेना और पानी भी पी लेना। मैं आकर झूठे बर्तन ले जाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे घर के बहुत से काम करने हैं। ऐसा कहकर बुढ़िया माई की बहू पार्वती गाय, भैंस और बकरियों का दूध निकालकर बेचने चली गई। जब पार्वती वापस आई तो उसने देखा कि शालिग्राम भगवान के पास भोजन की थाली ज्यों की त्यों रखी हुई है। अब बुढ़िया माई की बहू ने सोचा, शायद मेरी पूजा में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए ठाकुर जी ने भोजन नहीं किया, या फिर शालिग्राम भगवान को सासू मां की याद आ रही होगी, इसीलिए उन्होंने भोजन नहीं किया। फिर थोड़ी देर के लिए बुढ़िया माई की बहू ने वापस आंखें बंद की और शालिग्राम भगवान की स्तुति करने लगी और बोली, हे ठाकुर जी, हे भगवान, आज मेरी पूजा पाठ में कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ कर देना, लेकिन आप भोजन कर लीजिए। और फिर उसने सोचा कि शायद मैंने पर्दा नहीं लगाया, इसीलिए भगवान ने भोजन नहीं किया होगा।
तभी पार्वती तुरंत उठी और मंदिर में भगवान का पर्दा लगाकर बोली, हे शालिग्राम भगवान जी, मैंने पर्दा लगा दिया है, अब आप भोजन कर लीजिए, आपको कोई नहीं देखेगा। मैं थोड़ी देर में फिर से आती हूं, क्योंकि मुझे घर के बहुत से कामकाज करने हैं। इतना कहकर पार्वती वहां से चली गई और घर का काम खत्म करके वो फिर से मंदिर में आई और पर्दा हटाकर देखने लगी। भोजन की थाली में भोजन तो ज्यों का त्यों ही रखा हुआ था। तब पार्वती ने कहा, हे ठाकुर जी महाराज, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी सासू माँ तो पूरे 1 महीने के लिए हरिद्वार माघ स्नान करने गई हैं। अगर आपको मेरी सासू माँ की याद आ रही है तो आप चिंता मत कीजिए, 1 महीने के बाद माँ जी वापस घर आ जाएंगी, फिर वही आपकी सेवा पानी और पूजा पाठ करेंगी, वही आपको भोजन भी परोसेंगी। अभी आप भोजन कर लीजिए। अगर आप इस तरह 1 महीने तक कुछ नहीं खाएंगे, भोजन भी नहीं करेंगे, तो आप तो बहुत कमजोर हो जाएंगे, बिल्कुल दुबले पतले हो जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। जब मेरी सासू माँ आएंगी और आपको ऐसी हालत में देखेंगी तो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज होंगी। अगर आप भोजन नहीं खाएंगे तो देख लो, मैं भी भोजन नहीं खाऊंगी। ऊपर बैकुंठ में बैठे शालिग्राम भगवान यानी विष्णु जी अब मन ही मन सोचने लगे कि ये बुढ़िया की बहू तो बड़े ही सीधे मन की है। अगर ये पूरे 1 महीने तक भोजन नहीं खाएगी तो बेचारी बीमार पड़कर मर जाएगी और इसकी हत्या का पाप मेरे सिर पर चढ़ेगा। मेरी वजह से इसने भी भोजन नहीं खाया है। तभी शालिग्राम भगवान ने एक छोटे से बालक का रूप बनाया। छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे हाथ, पीले रंग की धोती कुर्ता पहने, हाथ में मुरली और पांव में चांदी के कड़े और गले में सोने का कंठा और हाथ में छोटी सी बांस की मुरलियां लिए वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने पूरा भोजन खा लिया और जो लोटे का पानी था वो भी पी लिया। और बुढ़िया माई की बहू से शालिग्राम भगवान बोले, मैंने पूरा भोजन खा लिया, अब तुम भी भोजन कर लो। अब मैं तुम्हारी गाय भैंस और बकरियों को जंगल में चरा कर लाता हूं, शाम को ही घर लौटूंगा। तब बुढ़िया माई की बहू पार्वती बोली, हे ठाकुर जी महाराज, आप क्यों हमारे मवेशी चराने जाएंगे? अगर मेरी सास को पता चलेगा तो वो मुझ पर बहुत नाराज होंगी। तब शालिग्राम भगवान जी बोले, अरे पार्वती, पूरा दिन मैं घर में रहूंगा तो मेरा मन भी नहीं लगेगा। इस तरह अगर मैं तुम्हारी बकरियां गाय भैंस चरा कर लाऊंगा तो मेरा पूरा दिन कट जाएगा। तब पार्वती कुछ नहीं बोली। इस तरह शालिग्राम भगवान अब उनके सारे जानवरों को जंगल में चराने के लिए ले गए। वो शाम को सभी जानवरों को घर वापस ले आए और आते ही बोले, पार्वती, गरम गरम रोटी और दूध का कटोरा और मक्खन दे दो, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया माई की बहू पार्वती ने शालिग्राम भगवान की बात सुनी तो उन्हें जल्दी से आसन पर बिठाया और चौकी पर भोजन की थाली रखी। गरम गरम दूध का कटोरा, मक्खन और खाना परोस दिया। भगवान शालिग्राम ने भोजन खाया, मक्खन खाया, गरम गरम दूध पिया और वापस अपनी मूर्ति में चले गए। अब तो ऐसा रोज ही होने लगा। इस तरह पूरा माघ का महीना धीरे धीरे बीत गया और अब बुढ़िया माई का वापस आने का समय हो गया। माघ स्नान करके बुढ़िया माई वापस अपने घर आ गई। घर आकर बुढ़िया माई सबसे पहले अपने घर में बने मंदिर में भगवान शालिग्राम के दर्शन करने के लिए गई तो वहां पर उसे शालिग्राम भगवान की मूर्ति दिखाई नहीं दी। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू पार्वती से पूछा, बहू, मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है? बहू बोली, माँ जी, आपके शालिग्राम भगवान हमारे मवेशियों को चराने जंगल में गए हैं, अब तो वो शाम को ही लौटेंगे। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई का माथा ठनका। वो नाराज होते हुए बोली, बहू, कहीं ठाकुर जी भगवान की मूर्ति से निकलते हैं और हमारे मवेशी चराने वो जंगल में जाएंगे? बहू, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने ही मेरे ठाकुर जी की मूर्ति को कहीं रख दिया है या फिर कहीं फेंक दिया है। बता बहू, सच सच बता, मेरे शालिग्राम भगवान कहाँ हैं? इस तरह बुढ़िया माई अपनी बहू को जोर जोर से डांटने लगी। तब बुढ़िया माई का बेटा हरिया भी आ गया। बुढ़िया माई ने अपने बेटे की तरफ देखा तो बुढ़िया माई का बेटा हरिया कहने लगा, अरे माँ, तुम हरिद्वार से कब आई? तब बुढ़िया माई बोली, बेटा, मैं अभी आई हूं और आते ही अपने शालिग्राम भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में आई हूं। लेकिन बेटा, मैं देख रही हूं कि मुझे कहीं भी शालिग्राम भगवान की मूर्ति नहीं मिल रही। तेरी बीवी बोल रही है कि इसने शालिग्राम भगवान को मवेशियों को चराने भेजा है। देख बेटा, मैं तेरे कहने पर ही हरिद्वार माघ स्नान करने गई थी और मैंने घर की और शालिग्राम भगवान की जिम्मेदारी तेरी पत्नी को सौंपी थी।
अब तू ही अपनी पत्नी से पूछ कि मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है। तब बुढ़िया माई के बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा, पार्वती, भगवान जी की मूर्ति कहाँ है? तब पार्वती ने वही जवाब दिया जो उसने अपनी सास को दिया था। वो कहने लगी, देखो जी, भगवान जी मूर्ति से निकलकर मवेशियों को चराने जंगल गए हैं, अब तो वो शाम को ही आएंगे। ये सुनकर बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, सुन लिया, कहीं मूर्ति से भी भगवान निकलते हैं? तब बुढ़िया माई का बेटा हरिया बोला, मां, जहां तक आपने 1 महीने का धीरज रखा है, वहां शाम तक का और रख लो, सब सच्चाई पता चल जाएगी। धीरे धीरे शाम भी हो गई और भगवान शालिग्राम भी अब गाय भैंसों को लेकर घर लौट आए और आते ही बुढ़िया माई की बहू से बोले, अरे पार्वती बेटी, गरम गरम रोटी और दूध का कटोरा और मक्खन दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। शालिग्राम भगवान और उनकी आवाज केवल बहू को ही सुनाई और दिखाई दे रही थी, लेकिन बुढ़िया माई और उसके बेटे को ना तो आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही शालिग्राम भगवान दिखाई दे रहे थे। तब बहू अपनी सासू मां से बोली, देखिए मां जी, आ गए आपके शालिग्राम भगवान, अब आप खुद ही पूछ लीजिए। तब बुढ़िया माई और बुढ़िया माई का बेटा हरिया बोला, पार्वती, कहां है शालिग्राम भगवान, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तब बहू कहने लगी, देखिए यहीं तो सामने खड़े हुए हैं, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली, देख बेटा, मैं सही कह रही हूं, तेरी बीवी हमें कितना पागल बना रही है। अब तो तू भी मेरे सामने खड़ा है, दोपहर से लेकर शाम हो गई, लेकिन ये बहाने पर बहाने बनाए जा रही है। इसने सच्चाई नहीं बताई, इस पर काम का बोझ ज्यादा था, इसलिए इसने शालिग्राम भगवान की मूर्ति को कहीं फेंक दिया है ताकि इसे मेरे शालिग्राम भगवान की पूजा न करनी पड़े। ये सुनकर बहू कहने लगी, नहीं मां जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। बहू हाथ जोड़कर शालिग्राम भगवान से बोली, हे ठाकुर जी महाराज, जैसे आप मुझे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही आप मेरी सास और पति को भी दिखाई दीजिए, नहीं तो वो मुझे झूठा समझेंगे। तभी बुढ़िया माई और उसके बेटे को भी शालिग्राम भगवान के दर्शन हो गए और दोनों माँ बेटे भगवान के चरणों में गिर पड़े। बुढ़िया माई रोते रोते शालिग्राम भगवान से बोली, हे ठाकुर जी महाराज, मैंने अपनी पूरी उम्र आपकी पूजा में गुजार दी, आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए और ना ही मेरा भोग स्वीकार किया। मेरी बहू ने 1 महीने माघ मास में आपकी पूजा पाठ करी और भोग लगाया, तो आपने ना केवल उसे दर्शन दिए बल्कि उसका भोग स्वीकार किया और उसके जानवरों को भी जंगल में चराकर लेकर आए और उसके घर में रहने लगे। तब शालिग्राम भगवान बुढ़िया माई से बोले, अरे बुढ़िया माई, तूने तो मुझे मात्र पत्थर की मूर्ति समझा था, लेकिन तेरी बहू ने तो मुझे एक जीती जागती आत्मा समझा, इसीलिए मैंने उसे दर्शन दिए और उसके भोग को स्वीकार किया। बुढ़िया माई, तेरी बहू बहुत ही सच्ची और भोली भाली है और बहुत ही सरल है, ऐसे लोगों पर ही तो मैं रीझता हूं। तब बुढ़िया माई कहने लगी, हाँ ठाकुर जी महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये सच्चाई मानकर बुढ़िया माई हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए शालिग्राम भगवान से माफी मांगने लगी। शालिग्राम भगवान जाते जाते बुढ़िया माई के घर को ठोकर मारकर चले गए, जिससे उसका घर सुंदर महल में बदल गया और घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। 3 महीने के बाद ही बुढ़िया माई की बहू पार्वती गर्भवती हो गई और उसे 9वें महीने एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। हम यही प्रार्थना करते हैं, हे शालिग्राम भगवान, आपने जैसे बुढ़िया माई की बहू को दर्शन दिए, उसका भोग स्वीकार किया, वैसे ही हे ठाकुर जी महाराज, जो ये कहानी कह रहे हैं और जो ये कहानी सुन रहे हैं, उनको भी दर्शन देना, उनके भी भोग स्वीकार करना, उनकी भी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय, बोलो शालिग्राम भगवान की जय। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।